तुम इस वीडियो पे आए हो तो किसी रीजन से तुम्हें ये बताया जा रहा है कि कुछ बुराई नहीं है अपने लिए जीने में। तुम गलत नहीं हो अगर तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने इमोशंस के बीच में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनते हो। तुम बुरे नहीं हो अगर तुम अपनी मेंटल पीस और उस इंसान के बीच में अपनी मेंटल पीस को चुनते हो जो आपका खून खौला देता है, जो आपको जीने नहीं दे रहा है, जो आपको आपके ड्रीम्स को अचीव नहीं करने दे रहा है। तुम बिल्कुल गलत नहीं हो अगर तुम ऐसे करियर को चुनते हो जो सोसाइटी नहीं समझ पा रही है, जिसे सोसाइटी नहीं पसंद करती है। अपने लिए जीना बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुम उन लोगों को कभी भी खुश नहीं कर पाओगे, वो हमेशा तुम्हें क्रिटिसाइज ही करते रहेंगे, हमेशा तुम पे कुछ गलत ही तुम पे इल्ज़ाम लगाएंगे, गलत राय देंगे, गलत क्रिटिसाइज करेंगे। तुम ये सोच के कि वो 4 लोग, वो 2 लोग क्या कहेंगे। अरे कहने दो, बोलने दो, बुरे बन जाओ। एटलीस्ट तुम बुरे बन के अपने लिए तो अच्छा कर लोगे, अपने लिए तो जीवन जी लोगे। हम इस जीवन को खुद के लिए जीने के लिए आते हैं, किसी और के लिए नहीं। ये एक सच्चाई है जो हमें बहुत लेट लाइफ में समझ में आती है। तो अगर तुम इस वीडियो पे आए हो तो तुम्हें ये कहा जा रहा है कि अगर तुम्हारे मन में, अगर नहीं इवन सच में ही तुम्हारे मन में इस टाइम पे ये क्वेश्चन है कि क्या पूरे टाइम अपने लिए क्या मैं एक सेकंड भी नहीं दे सकती या दे सकता, कोई जेंडर बाइज रीडिंग नहीं है। अपने लिए जीना क्या पाप है? अपने लिए डिसीजंस लेना क्या पाप है? अपने लिए सोचना क्या पाप है? अगर तुम कुछ अपने लिए खरीदना चाहते हो अपनी फैमिली के ऊपर, तो क्या पाप है? नहीं। इस टाइम आपको यूनिवर्स परमिशन दे रही है आपको वो हर चीज़ करने का। एक तरीके से आपको फ्री विल दे रही है कि आप वो हर चीज़ कर सकते हो जिससे आपका मन खुश होता हो, जिससे आपकी वो पॉजिटिविटी बाहर निकल के आए, जिससे वो आपका वो एक इनर चाइल्ड खुश हो, जिससे आपके अंदर एक एनर्जी उत्पन्न हो, जिससे आपका ये जो ट्री जो जल रहा है वो ब्लूम करे, जो खुशहाल एक पत्ते इसके अंदर लेके आए। जो ये सैडनेस है, अगर ये सैडनेस हैप्पीनेस में बदल रही है तो वो हर एक चीज करो। अगर तुम हाउसवाइफ हो, पूरे दिन अपने घर को संभालने में लग जाती हो, अगर कुछ पल किसी और को वो काम डेडिकेट करके तुम अपने लिए निकाल के शॉपिंग पे जाना चाहती हो, या अपने लिए कुछ काम करना चाहती हो, कुछ वीडियो बनाना चाहती हो, या कुछ नया स्टार्ट करना चाहती हो, तो गो ऑन। यूनिवर्स की तरफ से परमिशन है कि तुम वो काम को करो। मैं बैठा हूँ देखने के लिए। आज अगर वो तुम्हें लोग बोलेंगे तो कल वो ही लोग तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे, बट स्टेप पहला तुम्हें खुद लेना है। 18 नंबर की एनर्जी है, दैट मीन्स 9। 9 मीन्स कंप्लीशन। आपकी वो साइकिल बहुत सारी जो चल रही थी वो कंप्लीट होने पे आ गई है। स्टेप आपको लेकिन खुद ही लेना है। इनिशिएशन, 9 नंबर इज अबाउट इनिशिएशन। आप एरीज राशि के हो सकते हैं, आप साथ ही साथ कर्क राशि के भी हो सकते हैं, कर्क लगन के हो सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत ही ओवर गिविंग नेचर है आपका। आपको दूसरों के कंफर्ट को पहले रखना है अपने ऊपर। आपको दूसरों की हैप्पीनेस पहले दिखती है अपने से ज्यादा। आपको ये जरूर अश्योर करना होता है कि सामने वाला इमोशनली, फाइनेंशियली, सब तरीके से खुश रहे, चाहे आप खुद से खुश रहे ना रहे। तो ये जो आपकी स्ट्रेंथ है ये कहीं ना कहीं एक आपके लिए वीकनेस का कारण भी बनती जा रही है। ठीक है, तो इस समय आपको कहा जा रहा है अपने आपको अनवाइंड करो, अपने लिए सोचो, कुछ 1 मिनट ही सही अपने लिए निकालो, सो दैट कि आपकी एनर्जी रेजुविनेट हो, जो ट्री जल रहा है, जो आपकी आत्मा जल रही है वो रेजुविनेट हो, फ्रेश फील करे, फ्रेश एयर ब्रीथ कर सके। ठीक है। 9 नंबर इज अबाउट कंप्लीशन ऑफ ऑल द बैड साइकिल्स ऑफ योर लाइफ। ठीक है, लेकिन इनिशिएशन आपको खुद करना है। एरीज इनिशिएशन के लिए कहा जाता है कि एरीज हमेशा शुरुआत करता है। तो शुरुआत का टाइम आ गया है, अब आप अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करो, नया सोचो। लोग आपके साथ ना क्या करते हैं, मुझे जरूर कमेंट करके बताना अगर मैं सही बोल रही हूँ, अगर आप रेजोनेट करते हैं इस बात से कि आपके
पास आते हैं, अपनी बातें बताते हैं, अपने आप को हल्का करते हैं और खुश होके चले जाते हैं। आप ये सोचते हो कि चलो ठीक है, वो इंसान आपसे बात करके अपने दिल को हल्का करके खुश है। देखिए, जब आपकी बारी आता है, आपको लगता है कि चलो मैं कुछ अपने बारे में बात करूँ, तो वो इंसान कोई ना कोई बहाना कि भई ठीक है, चलो अभी टाइम नहीं है या बाद में बात करते हैं, या कोई ना कोई बहाना, अरे ठीक है यार, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, कुछ इस तरीके की बातें करके आपकी बातों को टाल देना शुरू कर देता है वो इंसान। तो ये आपके साथ इसीलिए ही हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स वांट्स यू टू डू समथिंग एल्स। आपके अंदर एक बहुत ही लविंग, केयरिंग नेचर है आपका। आप उसको उन लोगों पे मत वेस्ट करो जो आपका यूज़ कर रहे हैं। आप वहाँ यूज़ करो जहाँ आप एक बड़ी शक्ति बन सकते हो। आप एक हीलिंग करियर में जा सकते हो। आप कोई भी मॉडल सीखें, चाहे टैरो रीडिंग सीखें, चाहे एस्ट्रोलॉजी सीखें, चाहे आप क्रिस्टल हीलिंग सीख सकते हैं, आप वैदिक न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक। इवन आप रिलेशनशिप काउंसलर भी बन सकते हैं, जहाँ तक मैं ये देख रही हूँ। ठीक है? तो आप अपनी इस पावर को यूज़ करो, एक्स्ट्रा टाइम निकालो, चाहे कुछ भी, लेकिन अपने लिए टाइम निकालो। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने आप को जीना शुरू करो। दुनिया के लिए बहुत जी लिया, सबके लिए बहुत जी लिया, बहुत कुछ झेल लिया तुमने, अब ये तुम्हारा टाइम है। ये टाइम बहुत प्रेशियस है, इसको अपने लिए जीना स्टार्ट कर दो। इवन मैंने एक और कार्ड भी आपके लिए पुल किया था, जिसमें ये आया कि आप मतलब बस दूसरों की ही सेवा करने में लगे रहते हो। प्रिपरेशन मास्टर, मतलब जब देखो आप दूसरा, बस आपको ये लगता है कि किसी और को मुझे आवाज़ भी ना मारनी पड़े और मैं काम तैयार करके रख दूँ। एग्ज़ॉस्ट मत करो अपने आप को। सब कुछ चलता है, अगर आप इतने ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं रहेंगे तो भी ये दुनिया चलती रहेगी। तो आपके लिए ये थोड़ा हार्श है मैसेज, बट इट्स अ ट्रू रियलिटी। कोई किसी के लिए नहीं रोकता है। अगर आप अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते देन इट्स ओके, करते रहिए। लेकिन अगर आपके मन में कोई एक कीड़ा चल रहा है कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, तो उस एक काम को आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा जो आप अभी तक एज़ अ ड्यूटी, एज़ अ लविंग वाइफ या लविंग गर्लफ्रेंड या लविंग हस्बैंड कर रहे थे, या लविंग पार्टनर, लविंग कोई भी रिलेशनशिप आप कर रहे थे। अपने लिए टाइम निकालो। चलिए देखते हैं और मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं। पहला ही मैसेज काफ़ी ज़्यादा इंटेंस बड़ा था, पर डेफिनेटली मैं आपको बार बार कहूँगी, बुरे बन जाओ अगर उस बुराई में तुम्हारी अच्छाई छिपी है तो। ये 4 लोग तुम्हारे कभी नहीं होंगे, लेकिन अगर कुछ बन गए तो यही 4 लोग तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम्हारे पीठ पीछे हँसेंगे नहीं, तुम्हारे साथ चल के तालियाँ बजाएँगे। ठीक है? तो आप खुद देख लीजिए कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। आई होप कि आज ना मैं थोड़ा-सा, ये मेरा मन भी कर रहा था कि मैं इस वीडियो में साउंड हीलिंग का थोड़ा यूज़ करके एनवायरनमेंट को और पॉजिटिव आपके लिए एनर्जी क्रिएट करूँ, सो दैट कि आप और अच्छा फ़ील करें और पॉजिटिव फ़ील करें, अपनी लाइफ़ को एनर्जाइज़्ड करें। आपकी डाउन है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, आप अपने आप को हील कीजिए। हील करते ही आप पाएँगे कि आपकी लाइफ़ का पर्पस बहुत बड़ा है। यू आर नॉट एवरीवन। आपको दुनिया दुनिया को आपकी ज़रूरत है। तो चलिए इसी बात पे आइज़ क्लोज़ कीजिए। अगर किसी भी बॉडी पार्ट को आपने क्रॉस करके रखा हुआ है तो उसको अनवाइंड कीजिए। 3 बार डीप ब्रीथिंग करनी है। ठीक है? 3 बार ही पॉज़ करके पहले वीडियो को 3 बार डीप ब्रीथिंग करिए, अपने आप को क्लीन करिए, पॉज़िटिवली चैनलाइज़ कीजिए, फिर इस साउंड को आप सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। जय श्री राम। बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम माइंड क्लियर, फ्रेश हो जाता है। और आप बहुत ही, जब भी आपको लगे ना कि आप बहुत ज़्यादा इमोशन से गुजर रहे हो, आप ये साउंड सुन सकते हो या ये आप खरीद सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, साथ ही साथ मैं अपने प्यारे सब्सक्राइबर को ज़रूर थैंक्स करना चाहूँगी, जिन्होंने थोड़ा स्पेशल इफ़ेक्ट किए हैं मुझे स्पेशल फील कराने के लिए।
और सुपर थैंक्स भेजा है, आपने जितना भी अमाउंट भेजा है यूनिवर्स डेफिनेटली आपको उसका डबल ट्रिपल देंगे। तो आपको खूब 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 सारा प्यार, लव एंड खूब सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आए। और आई लव यू ऑल एंड माई ब्लेसिंग्स आर विद यू ऑल। चलिए देखते हैं और आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। डेफिनेटली चीज़ें आपके हाथ से छलक रही हैं, आप थोड़ा इमेच्योरली चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, हर किसी के लिए साथ मे बी रिजोनेट ना करे, तो आपको इस टाइम पे कहा जा रहा है कि चीज़ों को थोड़ा-सा मैच्योरली हैंडल करना सीखो। आप बहुत टैलेंटेड हैं, एक्स्ट्रा एनर्जेटिक हैं, पैशनेट हैं, लाइफ़ अभी आपके लिए स्टार्ट हुई है, चाहे आप किसी भी एज में इस टाइम पे। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो ये मैसेज आपके लिए ही है। लाइफ़ हैज़ जस्ट बिगन फॉर यू। तो आपको चीज़ों को थोड़ा-सा केयरफुली हैंडल करना है। किसी के साथ अगर कन्वर्सेशन भी अगर आप इस टाइम कर रहे हो तो बहुत केयरफुली करो। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत वाइब्रेंट है, बहुत पैशनेट है। आप अपनी एनर्जी को सही तरीके से हैंडल करो, देखना बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आएँगे। आप देख रहे हो कितनी वाइब्रेंट एनर्जी है। एंड दिस पर्सन इज़ प्लेइंग विद द कप, हैविंग अ फिश। तो कितना मतलब एक तरीके से वो ये भी हो सकता है कि आप बहुत किसी स्किलफुल काम में इन्वॉल्व होने जा रहे हो, जहाँ आपको बहुत छोटी-छोटी डिटेल्स पे ध्यान रखना है, बैलेंसिंग क्रिएट करनी है लाइफ में, आपको किसी चीज़ को सँभाल के रखना है, प्रिज़र्व करना है। कुछ ऐसे काम में आप हो सकते हो जो रूटीनली लोगों मतलब सुनने में नहीं आता ऐसा कोई काम, आप इस तरह के काम को भी शायद स्टार्ट करना चाहते हो। कुछ मेबी ऐसा हो सकता है कि आप अपने काम को बहुत दूर तक पहुँचाने की अब आप सोचोगे, तो इस तरीके के मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। क्लेम ज़रूर करिएगा अगर आपको लगता है कि ये मैसेज आपके लिए है। अगेन देखो बैलेंसिंग, ठीक है? ऑब्वियसली ये तो कन्फर्म है, फिर कुछ बैलेंसिंग आपको करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा थोड़ा किडिश बिहेव कर रहे हैं इस टाइम पे। कुछ तो आप इस टाइम पे ना चीज़ों को, चाहे आप जॉब में पूछ रहे हो, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे आप हेल्थ में, आप अभी चीज़ों को बहुत केयरलेसली हैंडल कर रहे हो। चीज़ों को थोड़ा-सा मैच्योरली और थोड़ा कॉशियसली, केयरफुली, ध्यान से आप चीज़ों को करिए, क्योंकि कहीं तो आपकी कोई चीज़ छूट रही है, कहीं तो आपको बैलेंस क्रिएट करने को कहा जा रहा है, ठीक है? और अपने फाइनेंसेस को स्पेसिफिकली यहाँ कहा जा रहा है कि आपको अपने फाइनेंसेस को लेके ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। आप साथ ही साथ अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो भी आप साथ ही साथ कोई एक्स्ट्रा पैसिव इनकम के बारे में सोचें, सो दैट कि आपके जो ओवरऑल आपका फाइनेंशियल सिस्टम है आपका इम्प्रूव हो। इस टाइम पे अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो ये आपके लिए मैसेज बहुत ज़रूरी है। अपने फाइनेंशियल्स को लेके, अपने पैसों को लेके, अपने करियर को लेके सीरियस हो जाओ। और फाइनेंसेस में अगर आपकी दिक्कत है, और डेफ़िनेटली है, और अगर नहीं है तो आने वाली है आगे, इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनें। आपको साथ ही साथ कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा पैसों को लेके केयरफुल होना शुरू हो जाओ, सेविंग्स पे ध्यान दो, और कुछ ऐसा साथ ही साथ अगर टाइम निकालो कि आप कुछ एक्स्ट्रा काम भी करो, ठीक है? जिससे आपको आगे आने वाले टाइम में वो फाइनेंशियल आपका मैनेजमेंट बैलेंस बना रहे। ऐसा ना हो कि आप आज जितना कमा रहे हो, कल आपको वो कमाई कम पड़ जाए, ठीक है? तो इसीलिए आपको थोड़ा-सा केयरफुल होना है अपने फाइनेंसेस के तरीकों को, और इम्प्रूव कीजिए। किसी की साइकिल बिल्कुल एंड हो गई है, और डेफ़िनेटली कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाइफ़ में आने जा रहा है, तो आने वाली चीज़ों से आपको डरना नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि वो आपकी लाइफ़ का एक पार्ट है, और ये चीज़ें आई हैं तो चली जाएँगी। आपको ये खूबसूरत एहसास, आपको ये फ़ील करना है कि अगर कोई चीज़ एंड हो रही है तो वो किसी भले के लिए ही हो रही है। इस चीज़ में आपको हैप्पीनेस फ़ील करनी है कि फाइनली चीज़ें आपकी, कोई इंसान जा रहा है तो भी आपको दुखी नहीं होना है, पैसा जा रहा है तो भी आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी रीसेटिंग कर रहे हैं। आपको एक तरीके से एक बढ़िया ज़िंदगी देने के लिए इस टाइम पे वो हर चीज़ों को एंड कर रहे हैं, जो आपकी गोल्स के साथ अलाइन नहीं था, जो आपके पर्पस के साथ अलाइन नहीं था, जो आपकी लाइफ़ के साथ अलाइन नहीं था। तो आपको इस टाइम पे बिल्कुल भी चीज़ों को लेके दुखी नहीं होना। अगर कोई चीज़ जा रही है तो लेट इट गो, एफर्मेशंस करो दैट यूनिवर्स इज़ रीसेटिंग योर लाइफ, यूनिवर्स इज़ रीसेटिंग योर लाइफ, यूनिवर्स इज़ रीसेटिंग योर लाइफ, ठीक है? आपको हैप्पीनेस फ़ील करनी है हर चीज़ में,
देखना आपका ये टाइम कितना स्मूथली निकल जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं और आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, दूसरे डेक से देख रहे हैं। 1313 की तरफ से मैसेज है कि आपको डेफिनेटली कोई ना एनकरेजमेंट मिलेगा। आप शायद खुद से भी अपना एनकरेजमेंट जनरेट करेंगे। होता है ना, जैसे कई लोग को ज़रूरी नहीं होता बाहर से मोटिवेशन लेने का, एनकरेजमेंट लेने का, वो अपने आप ही अपने लिए एक मोटिवेशन जनरेट कर लेते हैं, अपने आप को तैयार कर लेते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आप आगे बढ़ने के लिए, जैसा कि मैंने कहा ना कि चीज़ें शायद ड्रामेटिकली आपकी लाइफ में इस टाइम पे एंड होंगी, कुछ शुरू होंगी, कुछ नया होगा, कुछ ख़त्म होगा। तो इस तरीके के जो ऐसे ऐसे रोलर कोस्टर अभी जो आपकी लाइफ में आ रहा है ना, उसके लिए जो पावर है, मोटिवेशन है, एनकरेजमेंट है, वो आपकी लाइफ में यूनिवर्स डेफ़िनेटली भेजेंगे, चाहे आपके अंदर खुद से, चाहे कोई एक्सटर्नल फैक्टर से आपको वो मोटिवेशन मिलेगा। मेबी वाया जैसे आपको ये वीडियो आप सुन रहे हैं, आपको इससे में एनकरेजमेंट मिले, या कोई और वीडियो या किसी फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से, कुछ भी ऐसी आपकी चीज़ सामने आएगी कि आपको फ़ील होगा कि नहीं, बस चलते रहो लाइफ में, बस सब चंगा है। ठीक है? और आपको कहा जा रहा है क्रिएटिव चीज़ों से जुड़े रहें। क्रिएटिविटी से आप जितना इस टाइम पे जुड़े रहेंगे, उतना आपके लिए, आप अपने माइंड को एक सेफ स्पेस देंगे। क्योंकि जो ये चीज़ें आपको ओवरवेल्म कर सकती हैं, जो ये चीज़ें आएँगी आपकी लाइफ में, आपको डरा सकती हैं, आपको कमज़ोर कर सकती हैं, आपको आपको वीक बना सकती हैं। तो ऐसे में अपने आप को सँभाल के रखने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्रिएटिव चीज़ों से जुड़े रहें। अगर आपको लगता है क्रिएटिव व्हाट, कुछ भी, चाहे गार्डनिंग करें, चाहे ड्राइंग करें, चाहे डांसिंग, चाहे एक्सरसाइज़, चाहे कुकिंग में कुछ नया करें, चाहे कोई नया स्किल सीखें, लैंग्वेज सीखें, कुछ देखें लाइफ़ दुनिया में और क्या चल रहा है। कुछ भी क्रिएटिव आप अपनी लाइफ़ में ऐड कीजिए, इससे आप अपने आप को बैलेंस बना के रखेंगे। कम्युनिकेशन के लिए भी आपको कहा जा रहा है, अपनी बातों पे आपको ध्यान रखना है, अपने वर्ड्स पे आपको ध्यान रखना है, आप क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। किसी को अगर आपको अपनी बात रखनी है, तो सोचिए कि आप ऐसा क्या बोलें कि आप क्लियरली कम्युनिकेट कर सकें। ध्यान रखें, जैसे बच्चा होता है ना, वो बिल्कुल क्लियरली बताता है। अगर उससे कोई पूछे कि ये सब्ज़ी कैसी बनी, तो वो साफ कह देगा। अगर उसे लगेगा ना इसमें नमक कम है, वो शर्माएगा नहीं बच्चा कि नहीं ठीक है, ओके। साफ कह देगा कि इसमें नमक कम है। वैसे ही आपको अपनी कम्युनिकेशन में स्पष्टता रखनी है। अपनी बातों में गोल-मोल नहीं घुमाना है, आपको अपनी बातों से स्पष्टता से अपनी बातों को सामने वाले के सामने रखनी है, आपके रास्ते खुलेंगे, आपकी ब्लॉकेजेस टूटेंगे, आपकी लाइफ़ का फ्लो बनता रहेगा, आपको कोई रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जितना क्लियर आप कम्युनिकेट करेंगे, उतना पाएँगे कि आपकी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है? और आई होप आज की रीडिंग आपको अच्छी लग रही हो। काफ़ी ज़्यादा इंटेंस, मैं इवन खुद बहुत ज़्यादा इंटेंस फ़ील कर रही हूँ, आज बता रही क्यों। और मैं बार-बार, मुझे ये फ़ीलिंग आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक मोड पे हैं, आप लोगों की बहुत ज़्यादा पेन को फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? फ़ील करिए, लेकिन अपने आप को आप डाउन मत करा दीजिए, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप दूसरों को हेल्प करने के चक्कर में खुद अपनी एनर्जी को डाउन कर लें, ठीक है? होप रखिए कि नेविगेट योर शैडोज विथ कंपैशन एंड जेंटलनेस, ग्रेस, काइंडनेस एंड सेल्फ केयर। अपनी सेल्फ केयर, इवन आज ही मैंने पूरा प्रॉपर आज सेल्फ केयर का रूटीन फॉलो किया है। तो इस तरीके के वीडियोस मैं आपके लिए मेंबर्स के लिए डेफिनेटली लेकर आऊँगी। मेंबरशिप के आगे मैं स्टार्ट करूँगी, जिसमें मैं आपके साथ ना ये चीज़ें शेयर करूँगी कि कैसे आप सेल्फ केयर के थ्रू, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत अलग-अलग तरीके की हीलिंग टेक्निक्स यूज़ की है अपने ऊपर, जो मे भी लोगों को पता है। मुझे ये मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती कि वो चीज़ें लोगों को पता है कि नहीं पता है, बट मैंने खुद से जो मुझे समझ में आया मैंने किया, एंड दोज़ थिंग्स वर्क्ड ऑन मी। मुझे बहुत रिलीफ मिला है। तो वो चीज़ें मैं धीरे-धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपने सेल्फ केयर पे ध्यान दो, अपने आप को थोड़ा-सा पॉइज़, ग्रेस, काइंडनेस की एनर्जी में रखो, ठीक है? अपने आप पे ज़्यादा आपको टफ़ होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कोई अगर आपके साथ अपनी बातें शेयर कर रहा है तो उसे सुनें, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड होने की उसमें ज़रूरत नहीं है। आप अपने अपने आप पे फ़ोकस कीजिए, अपनी एनर्जी को अपने पास रखिए। आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं। आप बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान हैं। अपना बस बेवकूफ़ मत बनवाइए, और अपनी एनर्जी को सही जगह लगाइए। जहाँ आपकी एनर्जी को ज़रूरत है लगने की, उस पे आप ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, ठीक है? रिस्पेक्टिंग एंड ऑनरिंग योर लिमिट्स सेट्स यू फ्री, देखिए वही मैसेज आ गया है।
एग्ज़ैक्टली वही मैसेज आ गया है। आपको ना पता है कि आपको लोगों की हेल्प करनी है, लेकिन आपको वो बाउंड्री नहीं पता कि कहाँ तक जाना है। ये होता है, शुरुआत में सबके साथ होता है। जब मैं भी इस तरीके की चीज़ों को शुरुआत मतलब मुझे नहीं पता मैंने कब स्टार्ट करा, बट मुझे ये फीलिंग आती है कि मैं भी पहले ऐसे ही करती थी कि बहुत सुना, बट मुझे ये नहीं पता होता था मुझे कहाँ रुकना है। उस वज़ह से क्या होता था कि इन द एंड मैं खुद भी हर्ट हो जाती थी, क्योंकि वो चीज़ें कहीं न कहीं आपको अफ़ेक्ट करती हैं। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किसी चीज़ को कहाँ तक कर रहे हो, आप उस लिमिट का एहसास करो। जैसे राहु होता है ना, अगर आपका राहु खराब है, तो आपको ना किसी एक चीज़ में फँसा देता है। आप ये समझ ही नहीं पाते हो कि आपको उस चीज़ में स्टॉप भी लगाना है, वो स्टॉप लगाना आपको आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जैसे एक्सरसाइज़ करो, एक एग्ज़ाम्पल और मैं आपको बताती हूँ एक्सरसाइज़ वाला। पहले मैं क्या करती थी, अगर मैं रनिंग करने गई हूँ, लाइक वॉक भी अगर करने गई हूँ, तो पहले तो अपने आप को उठा के वॉक पे लेके जाना एक बड़ा टास्क होता है, ठीक है? अगर आप चले गए, फिर उसके बाद मुझे ये होता था मेरे को एकदम से ना हो जाता था कि नहीं चलो अब शुरू कर दिया, 5-10 मिनट बाद ना बॉडी मूव अपना ले मोमेंटम में आ जाती है। तो आप ना फिर क्या होता है, फिर वो 10 मिनट हो गया, 20 मिनट, करते-करते मुझे पता ही नहीं लगता था कि कब 1 घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा हो गया, और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे आज ही मुझे अपना सारा वेट लूज़ करना है। पर धीरे-धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ, बहुत सालों बाद मैं ये कहूँगी कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, यू नीड टू नो कि आपको स्टॉप भी लगाना है, आप एक दिन में सारा वेट लूज़ नहीं कर सकते। आप ये कंसिस्टेंसी का काम है, आप अगर रोज़ के आधा घंटा दोगे तो ही आप काम कर पाओगे, ये नहीं कि एक दिन तो 2 घंटा लगा लिया, अगले दिन आपने 5 मिनट भी नहीं किया, इवन आप उठ के भी नहीं गए, तो इस तरह से काम नहीं बनता है। 30-30 मिनट चाहे आप रोज़ दो, लेकिन रोज़ दो। ठीक है? तो इस तरीके से आपको करना है कि अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करो, आपको कहा जा रहा है किसी भी चीज़ में, चाहे लव में, रिलेशन, करियर, फाइनेंस, हीलिंग, पर्सनल केयर, कुछ भी, हेल्थ, कुछ भी, आपको बाउंड्री सेट करना आना चाहिए। चलिए लास्ट सेक्शन में हम आपके लिए लेंगे अफ़र्मेशन। आई होप आपको ये सेक्शन अच्छा लग रहा हो। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और ग्रैटिट्यूड में आपको ज़रूर रहना है। ये मैं बार-बार आपको बोलूँगी कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में तो भूलना भी मत कि आपको ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है? तभी आपके साथ चीज़ें कामयाब होंगी। आज की एफ ओके, आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड माई एबिलिटीज़। आई बिलीव इन माई एबिलिटीज़ एंड माई सेल्फ। ठीक है? ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो इस अफ़र्मेशन के साथ आपको फ़ील करना है कि आप अपने ऊपर विश्वास, देखो ये भी इवन रिलेटेबल आई है। मैं माय गॉड टच वुड, थैंक यू दुर्गा माँ कि इतने रिलेटेबल अफ़र्मेशंस आ रही हैं, और ये बिल्कुल प्योरली अलग डेक है। ठीक है? तो आप डेफ़िनेटली एक यूनिवर्स की इस फ्लो के साथ जुड़े हुए हैं। डेफ़िनेटली आपके साथ कोई एनर्जी है जो आपको बिल्कुल सही गाइड कर रही है। तो आपको इस अफ़र्मेशन को फ़ील करना है दैट आई बिलीव इन माई सेल्फ। मैं अपने में पूरी तरीके से बिलीव करती हूँ, और मेरी अपनी क्षमताओं पे एंड माई एबिलिटीज़। तो आज आपको ये बोलना है कि मैं अपने आप पे पूरा भरोसा करती हूँ या करता हूँ, और अपनी क्षमताओं पे। मैं अपने पे पूरा भरोसा करती हूँ और अपनी क्षमताओं पे पूरा भरोसा करती हूँ। तो इस अफ़र्मेशन के साथ आपको सुबह उठना है, और रात को सोते वक़्त आपको ये अफ़र्मेशन करनी है। साथ ही साथ बिलीव भी करना है, फ़ील भी करना है, तभी करिश्मे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि बस बोल लिया, लिख लिया और हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है? आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई बिलीव इन माई एबिलिटीज़। मैं अपनी क्षमताओं पे और अपने आप पे पूरा भरोसा करती हूँ। इस एफ़र्मेशन के साथ, इस बिलीव के साथ, इस पावर ट्रस्ट के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगी कि आप मेरी अगली वीडियो पे भी ज़रूर आएँगे, खूब सारा प्यार देंगे, और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और हम साथ में मिलके सब एक पॉज़िटिविटी और अबंडेंस, एक नई दुनिया एक क्रिएट करेंगे। आई होप मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या प्लान्स हैं, बट आई डोंट नो व्हाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने इस फैमिली को लेके कि मैं आगे क्या-क्या सोच रही हूँ। बहुत सोचती रहती हूँ, बहुत चीज़ें चलता रहता है, लेकिन धीरे-धीरे ही तो एग्ज़ीक्यूट होगा ना सब कुछ, एकदम तो सब कुछ नहीं हो जाता। थैंक यू।